एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर के लिए अलग ही आधार चुना गया। सरकारी काम में बाधा डालने का वोटर को दूसरा फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा है, बीएलओ ने क्यों नहीं दिया, इसका जवाब आयोग को देना चाहिए। अब आप देखिए, अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में जो दिखाया है उस पर एफआईआर नहीं हुई है। कैसे करते? भास्कर के ही 100 रिपोर्टर ने वही बात छापी है। क्या 100 रिपोर्टर पर एफआईआर हो सकती है? तो एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लिखा गया। क्या अजीत अंजुम अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने यह सच्चाई दिखाई? कहीं दस्तावेज नहीं होने, कहीं दस्तावेजों में आधार का जिक्र ना होने के बाद भी आधार नंबर लिए जाने की रिपोर्ट तो आ ही रही थी, मगर अजीत अंजुम ने एक ऐसे सवाल को उठा दिया जिससे वोटर भी अनजान था, और वो सवाल था दूसरे फॉर्म का। इस दूसरे फॉर्म की बात अजीत अंजुम की रिपोर्ट के बाद ज्यादा होने लगी। भास्कर ने इतनी बड़ी बैनर हेडलाइन लगाई है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है अवैध वसूली। दोबारा से पढ़ता हूं, अवैध वसूली लिखा है, रिसीविंग नहीं। यही बात तो अजीत अंजुम ने दिखाई कि वोटर कह रहे हैं कि उन्हें प्राप्ति की रसीद फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। बीएलओ कंफ्यूज, भास्कर की यह हेडलाइन है, अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही भी सामने आ रही है। कहीं फॉर्म की कमी है, कहीं पावती रसीद रिसीविंग का अभाव। बीएलओ न घर जा रहे हैं, ना ही ठीक से फॉर्म भरवा रहे हैं, वे खुद भी कंफ्यूज हैं। नतीजा लोगों में असमंजस है। भास्कर ने 100 रिपोर्टर उतार दिए और उसके 100 रिपोर्टरों के बाद खबर लिखी गई है कि वोटर की जांच के लिए बीएलओ घर घर नहीं जा रहे और कहीं भी पावती रसीद नहीं दी जा रही। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अवैध वसूली चल रही है। ठीक से पढ़िए, 10 बार पढ़िए इस रिपोर्ट को और छाती पीटिए कि क्या हमारा लोकतंत्र इस हाल में आ गया? क्या चुनाव आयोग इस तरह से काम करेगा? कहीं भी जाइए, जनता कह रही है उसे 2 फॉर्म नहीं दिए गए और उनमें से एक फॉर्म रिसीविंग का, पावती का, प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया गया। भास्कर ने भी लिखा है कि कहीं भी पावती रसीद नहीं दी गई, ना ही घरों पर स्टिकर चिपकाया गया। अधिकांश जगहों पर बीएलओ घर जाने के बजाय किसी पेड़ या सरकारी भवन पर बैठे दिखे। जगह जगह पर मतदाता बोल रहे हैं कि रसीद फॉर्म, पावती प्राप्ति का फॉर्म या अंग्रेजी में रिसीविंग फॉर्म नहीं मिला है। यही बात तो अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई थी। हाँ, बीएलओ साहब आए, हमने उनका आदेश देखा कि क्या आदेश है, उन्होंने फरमा दिया। उसके बाद उन्होंने आधार कार्ड लेकर वेरीफाई किया, नोट किया, मेरा नाम नोट किया और दस्तखत कराया। हम लोग वेल सेटिस्फाइड हो गए, कहीं कोई आपत्ति हम लोग की नहीं। उसके बाद जो है आपके पास कोई रिसीविंग फॉर्म दी है? वो रिसीविंग का प्रावधान नहीं थे। हमने तलब किया कि ऐसा है, उन्होंने कहा रिसीविंग का कोई प्रावधान नहीं है। बताइए कि मतलब बीएलओ के द्वारा आप लोगों को फॉर्म दिया गया है? जी हाँ, क्या कुछ लिया गया? एक फॉर्म दिया गया, हमने उनको एक फ़ोटो दिए हैं और पहचान पत्र दिए। पहचान पत्र के रूप में क्या दिए? हमारे पास दोनों है। हाँ। ये भी है, पहले का जो वोटर लिस्ट गिराए हुए थे, हाँ। उसका भी है। हाँ। और पहचान पत्र भी है। हाँ। पहचान पत्र भी, आधार कार्ड भी, दोनों दिए। दे दी। कोई रिसीविंग दिया गया है? नहीं, कोई रिसीविंग नहीं दिया गया। यहाँ बीएलओ साहब आए और एक पर्ची दिए, वो अपने से भरियो दिए, दस्तखत सिर्फ करवाए और दूसरा रिसीविंग कुछ नहीं। रिसीविंग नहीं मिला था? नहीं मिला है। तो कौन बीएलओ भरे थे? बीएलओ भरे थे। अच्छा। कोई दस्तावेज भी लिए थे? कोई आधार कार्ड लिए थे और फिर आधार लौटा दिए? फिर वापस कर दिए। तो क्या आप नोट कर रहे हैं कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तमाम तरह के संवैधानिक अधिकारों से इस आयोग को लैस किया गया ताकि यह किसी के भी दबाव से मुक्त हो, राग और द्वेष से मुक्त हो, मगर अब आयोग ही दबाव डालने का विभाग बनता जा रहा है। क्या चुनाव आयोग दबाव आयोग बन गया है? एक अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग से इतना हंगामा मच गया। अगर गोदी मीडिया के पत्रकार और एंकर यही सच्चाई दिखाने के लिए उतर गए होते तो चुनाव आयोग के पास एफआईआर लिखने के लिए कागज कम पड़ जाता। क्या यह संकेत है कि चुनाव आयोग को लेकर कोई रिपोर्ट ना करे वरना एफआईआर हो जाएगी?
न्यूज 24 के राजीव रंजन सिंह ने भी इसी तरह की सच्चाई अपने कार्यक्रम में दिखा दी, तो उनकी रिपोर्ट को भी भ्रामक बताया गया है। राजीव रंजन सिंह बार बार ट्विटर पर पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनका यह वीडियो 6 जुलाई का है, 13 जुलाई को सफाई दी जा रही है। दुनिया का कोई आदमी बता दे कि वीडियो में अफवाह, अधूरी और भ्रामक जानकारी क्या है। अजीत अंजुम का भी यही सवाल है, उनके वीडियो में ऐसा क्या है? बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, आप भी जाकर देख सकते हैं किसी भी जिले में, कि बीएलओ 2 फॉर्म देगा, एक फॉर्म भरने के बाद अपने साथ ले जाएगा और एक फॉर्म वोटर के पास छोड़ा जाएगा। क्या सारे वोटर को दूसरा फॉर्म मिला है? अगर एक वोटर को भी नहीं मिला है तो क्या इसकी रिपोर्टिंग करने पर उसे भ्रामक और अधूरी रिपोर्ट कह देंगे? तरह तरह की धाराओं में, तरह तरह के आरोपों में एफआईआर करेंगे। अजीत अंजुम की रिपोर्ट के बाद भी जिलाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी ने इसी तरह की सफाई दी और उनकी रिपोर्ट को भ्रामक बताया। अजीत अंजुम ने दावा किया है कि उन्हें फोन कर वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। वो बार बार पूछ रहे हैं, कोई बताएं तो कि उन्होंने क्या गलत किया है। लिखा होगा क्या करेंगे बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना पत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे, आपको पावती देंगे। मतलब क्या कहा कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर आएंगे, 2 आपको देंगे और उसके बाद आपके जो एक भरा हुआ फॉर्म वो लेंगे और आपको पावती देंगे, मतलब एक फॉर्म आपको देंगे। सिर्फ एक आदमी के जमीन पर जाकर रिपोर्ट करने से इतना तहलका मचा है। सही सवाल पूछने के बदले अजीत अंजुम पर एफआईआर हो रही है। गोदी मीडिया के संसाधनों से तुलना करेंगे तो यूट्यूब के पत्रकारों के पास खास संसाधन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अगर गोदी मीडिया चाहता तो अपने संसाधन लगाकर बिहार के हर जिले से शानदार रिपोर्टिंग कर सकता था, जनता की बात को आयोग तक पहुंचा सकता था। उसके पास ऐसे पत्रकार हैं जो गली गली घूमकर यह काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें घर पर बिठा दिया गया। यही गोदी मीडिया हर साल, पूरे साल यूपी बिहार से कितनी रिपोर्ट करता है आप यह भी देखिए। प्रधानमंत्री के दौरे पर या मंदिर दर्शन पर हर जगह से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं तुरंत ले आता है, लेकिन जब बिहार में इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है जो हर वोटर को प्रभावित कर सकती है, तब गोदी मीडिया चुप होकर दिल्ली में बैठ गया है। हमारे पास अजीत अंजुम के वीडियो को दिखाने की अनुमति है, लेकिन हम इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट को आप अजीत अंजुम के चैनल पर जाकर ही देखें और यह भी देखें कि इस वीडियो को कहीं रोका तो नहीं जा रहा है, क्यों कम लोगों तक यह वीडियो पहुंच रहा है। आयोग कहता है कि 2 फॉर्म होगा, एक फॉर्म हर वोटर को दिया जाएगा भरने के बाद। यह आयोग के बोर्ड पर लिखा है और उसी से पढ़कर बता रहा हूं। बीएलओ क्या करेंगे और मतदाता क्या करेंगे, इसके बारे में 2 अलग अलग हिस्सों में बताया गया है। पोस्टर पर लिखा है बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एनुमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और आपको पावती देंगे, रिसीविंग देंगे। मतदाता को क्या करना है इसके बारे में भी लिखा है कि पहले से भरी हुई जानकारी के साथ 2 प्रतियों में फॉर्म भरिए, गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाइए, जरूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके संलग्न कीजिए। फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्त रसीद जरूर लें, इस बात को नोट करें। जो लिखा है उसकी जांच करने पर क्या एफआईआर हो सकती है? यही नहीं, पत्रकारों से बात करने पर भी बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने की खबरें आ रही हैं, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में बताया कि उनके खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर हुई है। कारण वह वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा किए जा रहे हैं। और यह बात केवल अजीत अंजुम नहीं, बिहार की जनता कह रही है, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद बेगूसराय जिलाधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसे बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने भी रीट्वीट कर दिया। उसी का हिस्सा है जिस प्रेस नोट में यह लिखा है, उक्त यूट्यूबर तथा उनके कैमरामैन सहयोगियों द्वारा प्रसारित वीडियो के निमित्त बलिया अनुमंडल क्षेत्र में अगर कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उक्त यूट्यूबर अजीत अंजुम तथा उनके सहयोगियों की होगी,
किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना तथा चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में संचालित एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में दिग्भ्रम